जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को बताया उपलब्ध। प्रभारी मंत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। पारदर्शिता के साथ अंतिम छोर तक पहुंची योजनाएं। अजीज छुटकू ठाकुर संवाददाता। फतेहपुर विधान केसरी कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में बुधवार को जिले के प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यों को विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को गिनाते हुए उन्हें जनता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियां बताया। प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सीधे खाते में आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे उनकी आय में मजबूती आई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज की सुविधा का जिक्र किया और सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति में सुविधा और समग्र बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने का दावा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमारी योजनाएं पारदर्शिता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। यह 9 साल सिर्फ समय नहीं बल्कि जन कल्याणकारी व प्रधान का सुनहरा मौका रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को पक्के मकान मिले। इसके अलावा मुफ्त राशन, शौचालय निर्माण, वृद्धा पेंशन जैसी योजनाएं समाज के हर तक पहुंच रही हैं। युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण, रोजगार सृजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने युवा शक्ति को नई दिशा दी है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनु श्रीवास्तव, विधायक खागा कृष्ण पासवान, जिलाधिकारी रविंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक भी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो आज उपलब्धियां हम लोगों ने आप लोगों के बीच में रखी हैं, उसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चल रही है, उसके निरंतर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, जो अन्य जन सुविधाएँ हैं, हर आदमी तक जन तक पहुँचने का काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी तो प्रदेश में एक्सप्रेसवे केवल 1.5 हुआ करते थे। आज हमारे प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 1.5 सारे एक्सप्रेसवे काम हो रहा है, एयरपोर्टों में काम हो रहा है। आपने देखा होगा जो हमारी योजनाएँ हैं, चाहे आवास की हो, पेयजल की हो, शौचालय की हो, जन तक पहुँचाने का काम सभी तक हो रहा है। आज आप लोगों के बीच में जो हम यहाँ पर आए हुए हैं, जो योजनाएं हम लोगों को बताई आपको, अभी कार्यक्रम हुआ ITI में, आपने देखा होगा वहाँ पर रोजगार मेला भी लगा है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है और वहाँ पर उद्यमियों ने ये भी बोला, जो विद्यार्थी गए थे, उन्होंने जो जॉब के लिए गए थे, उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। निश्चित ये बहुत ऐतिहासिक शासित कार्यक्रम है और कार्यक्रम उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने प्रण किया कि हम लोग प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। सर, कितने लोगों को अब तक रोजगार दिया गया? प्रदेश में 9 सालों में 9 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक जॉब दिया। अभी आपने कहा कि पहले की सरकारें तमंचा लेकर के बच्चे घूमते थे, आज लैपटॉप लेकर के। निश्चित। तो क्या लग रहा है? जब हमारी सरकार बनी है, आपने देखा हो कोरोना ऐसे कालखंड में जब बच्चों को कोचिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उस समय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था सभी बच्चों को मोबाइल देने का और iPad देने का काम करेंगे। दिया उन्होंने पढ़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि गैस की किल्लत को लेकर के सरकार ही कालाबाजारी कर रही है, गैस की किल्लतें नहीं पूरी कर पा रही है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा गैस की कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना है कि हम लोग जो भी गैस दे रहे हैं प्री बुकिंग करके दे रहे हैं और जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। गैस या पेट्रोलियम किसी प्रकार की कोई भी किल्लत कहीं नहीं है। ठीक, धन्यवाद। ऐसे जी हमारे एक शिक्षक जो मोजी में कार्यरत थे प्राथमिक विद्यालय में, श्री ब्रजेंद्र कुमार, जो पूर्व में BLO के रूप में भी कार्यरत थे, उनकी मृत्यु की सूचना कल प्राप्त हुई। उनका इलाज लाला लाजपत राय हॉस्पिटल कानपुर में चल रहा था। उससे पहले 2 तारीख से ही वो उनकी चिकित्सा हो रही थी सदगुरु हॉस्पिटल में कानपुर में ही, जहां वो हाइपरटेंशन और किडनी में इन्फेक्शन, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसके ग्रेड 5 से पीड़ित थे वो।
और जो उनका डिस्चार्ज समरी है हॉस्पिटल का उसमें भी मल्टीपल आर्गन फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ग्रेड 5 और रिस्पायरेटरी फेलियर लिखा हुआ है। और ये भी पता चला उनके साथियों से कि उनका स्वास्थ्य खराब था, जिसके लिए वो कानपुर में इलाज ले रहे थे। और उनकी मृत्यु की सूचना के बाद राजस्व विभाग की टीम और पुलिस की टीम उनके आवास में पहुंची और उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए यथासंभव उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करने का उनके परिजनों से मिलकर आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी महोदय ने भी प्रकरण को संज्ञान में लिया तत्काल और मौके पे एसडीएम, तहसीलदार और सभी राजस्व कर्मी रहे। अभी वर्तमान में उनका परिजनों के कथनानुसार उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो भी संभव सहायता होगी उनके परिजनों को प्रदान की जाएगी। और दुख की इस घड़ी में उनके साथ पूरा प्रशासन सभी अधिकारी क्या छुट्टी मांग रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं? कल 2 तारीख से उनकी चिकित्सा चल रही थी। जो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक इनका प्रार्थना पत्र दिखाया गया है वो 3 तारीख का है, वो उन्होंने संभवतः व्हाट्सएप पे भेजा है। उसके बाद से इनके स्थान पे दूसरे बीएलओ को लगा के कार्य भी कराया गया। 3 तारीख का अवकाश का प्रार्थना पत्र है, 2 से वो ऑलरेडी अस्पताल में थे, तो इसलिए छुट्टी का कोई प्रत्यक्ष इस प्रकार का नहीं दिख रहा है। उससे पहले का कोई एप्लीकेशन किसी के द्वारा अभी तक दिखाया नहीं है कि पूर्व में कभी मांगा हो। और उप जिलाधिकारी जो वहाँ की आरओ हैं और खंड शिक्षा अधिकारी से दोनों लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लेकिन उसके पहले का कोई अवकाश का कोई आवेदन नहीं है, उसका अवकाश तत्कालीन। सर 3 वहाँ पे बीएलओ की मौत हो रही है, एक ही एसडीएम के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। देखिए ये तो बीमारी से मृत्यु होना ये तो स्वाभाविक मृत्यु है उनकी, और क्योंकि वो बीमार थे, लंबे समय से इलाज उनका चल रहा था। ग्रेड 5 सबसे एडवांस स्टेज है किडनी डिजीज़ का, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है और सहयोग पूरा किया जा रहा है। इसमें कोई आरोप वगैरह इस प्रकरण में कोई नहीं।